अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर आज जो हमारा लेक्चर है इसमें भी हम लिक्विडिटी और एक्टिविटी रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2 लेक्चर्स के अंदर हमने लिक्विडिटी और एक्टिविटी रेशियोज़ के ऊपर ही पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपके पास बिगिनिंग बैलेंसेस मौजूद होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन मौजूद होंगी, उसके बाद आपने इनकी कंप्यूटेशन यानी कि सही बैलेंसेस निकालने के बाद रेशियोज़ निकालने हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने ईयर 2015 रेगुलर क्वेश्चन 3 का पार्ट ए लिया है। क्या कह रहे हैं कि एफ काजी कंपनी यूजेज ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। इट्स सेलेक्टेड बिगिनिंग बैलेंसेज आर एज फॉलोज, ठीक है ना। उसके बिगिनिंग बैलेंसेज जो सेलेक्टेड थे वो आपको दिए हुए हैं। कैश आपके पास मौजूद है 1,50,000, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट 70,000, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है। इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, ये आपका करंट एसेट हो गया 70,000 रुपये का। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है 110 की और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है आपके पास 360 का। इक्विटी का पार्ट है ये। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड, कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट की गई हैं। सबसे पहले परचेज मर्चेंडाइज 180,000 ऑन अकाउंट, उधार पर आपने 1,80,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी है। सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 1,50,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज थी वो आपने कितने की बेची, 2 लाख रुपये की बेची है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि रिटर्न सम डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, कुछ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज थी जो कि आपने खरीदी थी वो आपने सप्लायर को 5,000 रुपये की वापस कर दी। कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर्स, और कस्टमर से जो कैश कलेक्शन हुई है वो 1,40,000 रुपीज़ की हुई है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि कंप्यूटेशन आपने करनी है साल के आखिर में एंड ऑफ द पीरियड किसकी, क्विक रेशो की, करंट रेशो की और रिसीवेबल टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर की। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बिगिनिंग बैलेंसेज हैं, कुछ ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंसेज निकालने पड़ेंगे और उसके बाद जाकर हम अपने रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन के अंदर कंप्यूटेशन करेंगे करंट एसेट की और उसी के अंदर लिक्विड एसेट की और करंट लायबिलिटीज़ की। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कंप्यूटेशन फॉर टोटल करंट एसेट, कैश आपके पास जो था वो 150 था, 40 उसमें प्लस हुआ जो कि चौथी ट्रांजैक्शन में क्या था कि आपने कैश कलेक्शन की है, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो टोटल कैश ऐड होकर 290 हो गया, करंट एसेट बढ़ गया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ओपनिंग बैलेंस कैश का 150 है तो एंडिंग जो है वो 290 है। ओके, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 70,000 था, 2 लाख आपने उधार पर माल बेचा तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, सेल्स क्रेडिट हो गई तो ऐड हो गया, और माइनस 140 उसमें से कलेक्शन हो गई 140 की, तो अकाउंट रिसीवेबल कम होकर टोटल जो एंडिंग बैलेंस इसका आ गया वो 130 आ गया। 130 एंडिंग है और ये ओपनिंग है 70। इन दोनों को प्लस करें तो ये क्विक एसेट के अंदर आ जाएंगे, उसके अलावा कोई क्विक एसेट आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो टोटल क्विक एसेट 420 आ गए, इसका हम रेशो निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो इन्वेंट्री है वो 70,000 की पहले से मौजूद थी, 180 की आपने परचेज करी, उसमें से 150 की आपने जो बेची थी 2 लाख रुपए की, जो कि आपको सेकंड ट्रांजैक्शन में बताया भी था कि 150 की आपने 2 लाख की बेच दी, और उसके अलावा 5,000 रुपये की डिफेक्टिव मर्चेंडाइज आपने वापस कर दी थी तो वो माइनस करवा दिया। तो 70, 180, 250 उसमें से आपने ये 155 माइनस करवाया तो 95 की एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास बच गई। 420 क्विक एसेट प्लस करवाया, 95 करंट एसेट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो टोटल करंट एसेट आपके पास कितने हो गए, 5,15,000 रुपये हो गए। लायबिलिटीज़ की बात करें तो अकाउंट्स पेबल 1/10 पहले से था, 180 का आपने माल जो है वो ख़रीदा और उसमें से 5,000 रुपये का माल वापस किया क्योंकि उधार पर ख़रीदा था तो वो माइनस करवा दिया, तो नेट बैलेंस आपके अकाउंट्स पेबल का कितना है 285। उसके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं थी, तो आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज़ का आंसर क्या आया 2,85,000। अब आप जो भी रेशो निकालेंगे आपके लिए आसानी है। सबसे पहले क्विक रेशो मांगा हुआ था, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल क्विक एसेट डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो क्विक एसेट आपने 420 ऊपर निकाले थे, उसमें उसको डिवाइड करवा दें 285 करंट लायबिलिटीज़ से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47/1, यानी कि 1 रुपये की लायबिलिटी पे करने के लिए 1.47 के क्विक एसेट मौजूद है, यानी कि सफिशिएंट बैलेंस है। सेकंड में आपके पास करंट रेशो मांगा हुआ था, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट टोटल आपने 515 कंप्यूट किए थे, 285 करंट लायबिलिटीज़ 285 ये भी कंप्यूट किए थे, डिवाइड करवाया तो 1.85
रेशो 1, यानी कि आपके पास 0.81 पैसे जो हैं वो सफिशेंट है, यानी कि आपकी लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद इतना करंट एसेट बच जाएगा। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर की बात करेंगे, कितने टाइम्स में कलेक्शंस हो जाती हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब टाइम्स में निकालते हैं नेट क्रेडिट सेल जो उधार पर बेची और एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल 150 का माल 2 लाख का बेचा तो यही आपकी क्रेडिट सेल थी, उसके अलावा तो कोई बैलेंस नहीं था, तो आपने 2 लाख यहाँ पर रख दिया। एवरेज रिसीवेबल में ओपनिंग प्लस बिगनिंग, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ओपनिंग आपका 70 था जो कि मैंने यहाँ आपको बताया, और कंप्यूट करने के बाद 130 यहाँ पर आया आपका एंडिंग। तो 70 और 130 2 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो रिसीवेबल टर्नओवर आपके पास आ गया 2 टाइम्स। इन डेज में निकालने के लिए 365 डेज को रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स का जो आंसर आया उसको डिवाइड करवा देंगे। 365 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 होगा, तो ये रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज जो है वो आ जाएगा 182.5 डेज, इन्हीं के तकरीबन 6 महीने का टाइम आपको लगेगा। इसके बाद आपके पास कंप्यूटेशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास गिवन नहीं थी, तो जो आपने 1.5 लाख का माल 2 लाख का बेचा था तो कॉस्ट आपकी 150 ही कंसिडर की जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 आ गई। एवरेज इन्वेंट्री में आपके पास बिगिनिंग 70 थी, एंडिंग जो आपने निकाली वो 95 थी, प्लस करवाया 2 से डिवाइड करवाया और उसका आंसर आपने डिवाइड करवा दिया 150 से, तो आपके पास 1.82 टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया। उसके बाद जब आप इसको डेज में निकालेंगे तो 365 डेज को इन टाइम्स यानी कि करवाएंगे तो 201 दिन आ जाएंगे, यानी कि ये तकरीबन कोई आपके पास 2.5 महीने का अरसा 6.5 महीने का अरसा बनता है जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड आउट कर देते हो। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।